नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के नोनहर गांव में। कहते हैं कि अगर हौसला हो तो आदमी को कामयाबी स्वतः मिल जाती है, या यूं कहा जाए कि हौसले का पंख अगर हो तो उड़ान स्वतः आदमी भर लेता है। कुछ इसी तरह का माजरा जो है रोहतास के नोनहर गांव के एक बालिका ने, एक युवती ने सिद्ध कर दिखाया है, जो बिहार अवर निरीक्षक के परीक्षा में न सिर्फ कामयाबी हासिल किया बल्कि पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम पम्मी कुमारी बताया जा रहा है। मैं बात करूंगा उनसे और क्या कुछ कामयाबी के पीछे राज है, मैं पम्मी से बात करूंगा सीधे तौर पर। तो स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में आपका। पम्मी, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई, आपने अवर निरीक्षक की परीक्षा में सफलता हासिल कर आप SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद को प्राप्त किया है। कैसे आपने इसमें सफलता प्राप्त की? वही मेहनत किए, थोड़ा सा दौड़ धूप, लॉकडाउन रहा लेकिन फिर भी अपना गांव पे प्रैक्टिस जारी रखे। लॉकडाउन में पढ़ाई की बहुत ही मुश्किलें थी, स्कूल का स्टडी करते रहे, अपना सेल्फ ऑनलाइन स्टडी की। ऑनलाइन स्टडी की। अगर यूँ कहा जाए कि इस क्षेत्र में पढ़ाई का सारे संस्थान बंद कर दिए गए थे, लॉकडाउन था, कोरोना में, महामारी में सभी लोग घर में दुबके पड़े थे, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से जो है हो पाता था बच्चों को। आपने इतना मेहनत किया कैसे? वही अपना बुक रखे थे, अपना वही बुक पे लगे रहते थे, और नहीं बुक से मन हट जाता था तो ऑनलाइन मोबाइल से स्टडी करना चालू कर देते थे। ऑनलाइन मतलब टीचिंग का आप श्रेय दे रही हैं? ऑनलाइन और बुक पे भी पूरा फोकस था। अगर पूछा जाए तो इस कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है? मेरी मम्मी का है, मेरे से कोई काम नहीं करवाती थी। क्या करती हैं आपकी मम्मी? एकदम मतलब पढ़ते थे तो ये नहीं कि हाँ बेटा ये काम करना है, ये करो, कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, मम्मी को श्रेय दे रही हैं अपनी कामयाबी के पीछे। मम्मी ने बताया कि इस दौरान जो है, जो तैयारी की दौर चल रही थी, मम्मी घर में कोई भी काम नहीं करवाती थी, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। क्या कभी ऐसा लगा था कि पढ़ाई जब आप नहीं करती थी मम्मी या पापा आपको डांटते भी होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके दोस्त, आपकी सहेली और बहुत सारे लोग होंगे, आप अपनी कामयाबी के पीछे जो हाथ है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? उन लोगों के लिए हाँ, आपके दोस्त, मान लीजिए कि आपने कामयाबी हासिल की, दूसरे, आपको क्या नहीं लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे साथ रहने वाले, वो भी कामयाब हों? अगर उन्हें तैयारी करना हो तो किस तरह से करें? हाँ, चाहती हूँ कि वो भी कामयाब हो और वो भी अपना मेहनत करे। मैंने कैसे, किस तरह से मेहनत करें? वही अपना पढ़ाई करते रहे। पम्मी दूसरे अपने दोस्तों के लिए भी यह संदेश दे रही है कि वे पढ़ाई करें, मेहनत करें लगन से। और जिस कंडीशन में अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, इन्होंने ऑनलाइन ज़्यादा शिक्षा ग्रहण किया, किताबों से भी इन्होंने तैयारी की। इन्होंने अपने इस कामयाबी के पीछे अपनी माँ को ज़्यादा श्रेय दिया, चूँकि माँ घर में घरेलू कार्य में इन्हें नहीं फंसा रही थी, बाधित नहीं कर रही थी और इनके तैयारी में सहयोग कर रही थी। तो इस वक्त हमारे साथ पम्मी की माँ भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, जो एक शिक्षक हैं। बड़ी खुशी की बात है कि माँ शिक्षक हैं, वो दूसरे बच्चों को भी शिक्षा देती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका भी। पम्मी की तैयारी में आपने कितना सहयोग किया? जी, मैं अपने से तो बहुत की, इसलिए कि मेरी भी उस समय विद्यालय बंद थी और पूरा समय मैं घर में ही थी, इसलिए अपने बच्चे को हम सोचती थी कि अभी तो हम फ्री हैं तो उसे पढ़ाई में एकदम फ्री रखें, कि हम उनसे काम नहीं लें, और जो मन करे सो अपना पढ़ाई करती थी, घूमती थी जब मन करे, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं था। जब मन करे तब अपना घूमना है, जब मन करे तब पढ़ना है। एक चीज का फायदा अभी पम्मी के माँ ने बताया, लॉकडाउन में जब सारा संस्थान बंद था, इनके विद्यालय भी बंद थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न उस बंदी में उसे अवसर में तब्दील किया जाए, और उस अवसर का इन्होंने लाभ लिया। पम्मी को इन्होंने तैयारी करने का पूरा मौका दिया और इस मौके का फायदा इन्हें मिला है। पम्मी आज सब इंस्पेक्टर के रूप में कामयाब होकर के पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा रही है। मैं इनके पिताजी से भी बात करूंगा, पिता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं फिलहाल पम्मी के माँ से कहूँगा कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश होगा, चूँकि आप एक शिक्षिका हैं। जी, मैं तो सभी लड़के या लड़की सभी को कहती हूँ कि अपने पैर पर खड़े हो जाएं, इसलिए कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, सबसे पढ़ाई है, आगे बढ़ो और आगे पढ़ो। सर, आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, पम्मी लड़की है,
एक प्रथा रही है हम लोगों के गांव में कि लड़कियों को चौखट से बाहर निकलना मना था। लोग जो है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। आज जो है पम्मी सब इंस्पेक्टर के रूप में कामयाब हुई है, इसमें क्या आप कहना चाहेंगे दूसरे लोगों के लिए? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। लड़का पर आदमी जितना ध्यान देता है उससे कुछ कम भी लड़की पर अगर ध्यान दिया जाए तो लड़की को सफल होने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। एक चीज यहाँ रोकना चाहेंगे, लड़की पर कुछ कम क्यों ध्यान दें? क्योंकि आपकी लड़की कामयाब हुई है, लड़की है और कामयाब हुई, तो फिर लड़की पर कम क्यों ध्यान दें? हम थोड़ा सा ऐसा देहात में रहता है, आजकल तो उतना नहीं लोग मानते हैं कि लड़का को थोड़ा सा विशेष दर्जा में लोग देते हैं। उससे भी अगर ये कह रहे तुलनात्मक अगर थोड़ा सा कम भी दिया जाए तो लड़की ऐसा होती है उनको अपने से वो निकल जाएगी लड़का से आगे। उसमें इस तरह का प्रवृत्ति होता है अंदर कि निकल जाएगी। कुछ इस तरह से लड़की को समझाया जाए, उसके बाहर भीतर का भी कुछ बात उसको समझाया जाए। सरकार भी हमारे साथ है, सब लड़की को सरकार इस तरह का हर क्षेत्र में योगदान दे रही है, सब इथी दे रही है। आपको हर क्षेत्र में लड़की को कुछ परसेंटेज दे रही है। उस सब का लाभ लड़की उठाने के लिए उसके दिमाग में अगर डाला जाए तो हर लड़की जरूर सफल होगी। सबसे पहले हम पम्मी को इस कामयाबी पर बधाई देता हूँ। इसके अलावा पम्मी जो है ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को एक प्रेरणा दी है कि घर में रहकर भी हम कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर ईमानदारी से संकल्प के साथ परिश्रम करें तो। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पम्मी की प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू हुई, उच्च शिक्षा विक्रमगंज यानी अपने ही इलाके से पढ़ करके ये आज कामयाबी प्राप्त की है। तो ग्रामीण बच्चियां अगर चाहे तो घर पर पढ़ करके सफलता प्राप्त कर सकती है। और अभिभावक को भी चाहिए कि वे पुत्र और पुत्री में, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझे, क्योंकि जितनी सफलता लड़कियां प्राप्त करती है उसकी अपेक्षा लड़के आज के परिवेश में कम सफल हो रहे हैं। अधिक लड़कियां सफल हो रही है और उनका मान सम्मान लड़कियां अधिक बढ़ा रही हैं। आज पम्मी के चलते हमारे गांव का सम्मान बढ़ा है निश्चित तौर पर। तो मैं कहूँगा कि सबको संकल्प के साथ परिश्रम करना चाहिए। संसाधन के अभाव को अपना सफलता में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। जी, मतलब कि संसाधन अगर कम है, मेहनत करें तो निश्चित तौर पर संसाधन जीता जागता मिसाल जो बनी हुई है। तो जी हाँ, अभी बता रहे थे कि आप जो है संसाधन के अभाव को अपनी कमी न बताएं, अपनी मेहनत करें, अपने जज्बों को उभारें। निश्चित तौर पर आप अपनी मेहनत से, अपने लगन से कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, जिस तरह से पम्मी ने हासिल किया है और पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आज पम्मी की जो है चर्चाएं पूरे क्षेत्र में है। एक बार पुनः मैं दिखाना चाहूंगा उनके पूरे परिवार को, आज मिल बांट करके खुशियां बांट रहे हैं आपस में और दूसरे लोगों को लगातार संदेश दे रहे हैं कि आप भी कामयाब अगर होना चाहते हैं तो पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत करें, लगन के साथ मेहनत करें। निश्चित तौर पर आप पम्मी की तरह कामयाब होंगे। खास करके युवाओं से जो आज युवतियों के अपेक्षा काफी पीछे छूट रहे हैं, आप निश्चित तौर पर अपने मेहनत को और आगे बढ़ाएं और क्षेत्र के मान बढ़ाने में, अपने परिवार और अपने समाज के मान बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। तो आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।